Assalamu alaikum. Today we are going to learn interrogative sentences in present indefinite tense using what. What actually serves as an object of the sentence, and it is placed it is usually placed at the beginning of a sentence. If there is another object in the sentence which is real object, then what becomes the casual object or second object. Otherwise, in most of the sentences, what always becomes the real object. So let's pay attention to the whiteboard. We have written something on it. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद व्हाट के जुमले यानी क्या या क्या शय या क्या चीज़, उर्दू में इसका माना हम निकालते हैं या करते हैं। व्हाट अमूमन फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन अगर उसी फ़िक्रे में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो जो कि रियल हो, तो उस केस में फिर व्हाट हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो दूसरा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट या हकीकी मफूल कंसिडर किया जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ भी मेंशन की हुई है कि यूजुअली व्हाट बिकम्स द रियल ऑब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन। किसी सवाल में हमेशा व्हाट जो है वो एक रियल ऑब्जेक्ट बनता है एंड इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग, फिक्रे के स्टार्ट में आता है, सवालिया फिक्रे के। However, if there is another real object in the question, then what serves as the second or casual object? ताहम अगर फिक्रे में कोई दूसरा रियल ऑब्जेक्ट मौजूद होता है क्वेश्चन में, तो फिर व्हाट हमेशा सेकंड या casual object समझा जाता है। Let's pay attention to the structure of sentences in present indefinite tense. You all must know that in present indefinite tense we use the helping verbs do or does according to the subject of the sentence, and the present form of the verb, which is the first form or infinitive form of the verb. तो स्ट्रक्चर में आता है, बनावट में इसके व्हाट, हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगेगा, सब्जेक्ट आएगा। अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव हमने बनाना है तो नॉट मेन यानी प्रेजेंट वर्ब से पहले नॉट हम लगाएंगे, तो ये फिक्रा हमारा मनफी सवालिया हो जाएगा। पहला फिक्रा देखते हैं। तुम सारा दिन क्या करते हो? तुम सारा दिन क्या करते हो? What do you do all the day long? What do you do all the day long? हमारा ऑब्जेक्ट what बन गया, do is our helping verb, you is our subject, and do is again our main verb, present form में या infinitive form में। All the rest of the sentence is called predicate, or we can term it as adverb of time. दूसरा फिक्रा देखते हैं। आखिर वो चाहता क्या है? आखिर वो चाहता क्या है? What does he want after all? ऑब्जेक्ट what बन गया, हेल्पिंग वर्ब does लग रहा है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है। तो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब does यूज करते हैं, जबकि आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब do यूज करते हैं। What does he want after all? After all एडवर्ब है। दोनों फिक्रों को हमने मनफी नहीं बनाया। What do you not do? यहाँ पे हम not का इजाफा करेंगे तो हमारा फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। तुम सारा दिन क्या नहीं करते? आखिर वो चाहता क्या है? आखिर वो क्या नहीं चाहता? इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? What does he not want after all? आखिर वो चाहता क्या नहीं है? वो लड़के तुम्हें क्या कहते हैं? What do those boys say to you? इस फिक्रे में देखें, रियल ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा what बनेगा नॉर्मली। डू हेल्पिंग वर्ब those boys हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। से वर्ब वन हो गया या वर्ब हो गया, टू प्रपोजिशन है और यू कैजुअल ऑब्जेक्ट बन गया। ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, रियल ऑब्जेक्ट अब भी what ही है। वो लड़के तुम्हें क्या कहते हैं, यानी वो लड़के जो आपको कुछ कहते हैं वही हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, इसलिए यू यहाँ पे कैजुअल ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव, देन वी शैल हैव टू ऐड अ नॉट बिफोर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। व्हाट डू दोज बॉयज नॉट से टू यू? वो लड़के तुम्हें क्या नहीं कहते?
Remember, whenever we put across, it means across stands for not. What do you not? What do you not do all the day long? तुम सारा दिन क्या नहीं करते? What does he not want after all? आखिर वो क्या नहीं चाहता? What do those boys not say to you? वो लड़के तुम्हें क्या नहीं कहते? उस्ताज तुम्हें क्या पढ़ाने का वादा करता है? उस्ताज तुम्हें क्या पढ़ाने का वादा करता है? इसमें भी हमारा रियल ऑब्जेक्ट क्या ही होगा, यानी व्हाट ही होगा, यानी वो जो चीज़ आपको पढ़ाने का वादा करता है उस्ताद, वही हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा। What does the teacher promise to teach you? What will become the real object? Does will serve as the helping verb. Teacher is our subject in the sentence. Promise is our verb 1. To is a preposition. Teach is our verb 2. And you is a casual object in this sentence again. उस्ताज तुम्हें क्या पढ़ाने का वादा करता है? What does the teacher promise to teach you? And to make it a negative sentence, we will have to add a not before the main verb of the sentence to make it a negative interrogative sentence. What does the teacher not promise to teach you? उस्ताज तुम्हें क्या पढ़ाने का वादा नहीं करता? वो उस दुकान से क्या खरीदने जाते हैं? वो कोई प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। वो उस दुकान से क्या खरीदने जाते हैं? What do they go to buy from that shop? What हमारा यहाँ भी रियल ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि वो जो भी खरीदने जाते हैं वो क्या चीज़ है, वही हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा। Do is a helping verb, they is our subject, go verb 1, to is a preposition, buy is our verb 2, from is again a preposition, that shop is a casual object. And to make it a negative interrogative sentence, we have to add a not before the main verb of the sentence or the first verb of the sentence. What do they not go to buy from that shop? वो उस दुकान से क्या खरीदने नहीं जाते? वो तुम्हें लाहौर से क्या लाने का कहती है? वो तुम्हें, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, वो तुम्हें लाहौर से क्या लाने का कहती है? What does she ask you to bring from Lahore? इस फिक्रे में भी ऑब्जेक्ट हमारा रियल होगा what, हेल्पिंग वर्ब does, she हमारा सब्जेक्ट है, ask is our verb 1, which our subject 1 is applying on what? On our object second, which is again our subject second, because you have to bring something from Lahore. To is our preposition, bring is verb second, from is a preposition, and Lahore is an adverb of time actually, but we can term it as casual object. What does she ask you to bring from Lahore? वो तुम्हें लाहौर से क्या लाने का कहती है? वो तुम्हें लाहौर से क्या लाने का कहती है? To make it a negative one, what does she ask you to bring from Lahore? वो तुम्हें लाहौर से क्या लाने का कहती है? To make it a negative sentence, we will have to add a not before the main or first verb of the sentence. What does she not ask you to bring from Lahore? वो तुम्हें लाहौर से क्या लाने का नहीं कहती? Similarly, नजमा उन्हें क्या खरीदने पर मजबूर करती है? अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लूरल बन गया, और जो नजमा है सब्जेक्ट वो हमारा सिंगुलर है, जबकि रियल ऑब्जेक्ट हमारा अब भी व्हाट ही रहेगा, जस्ट बिकॉज इट इज द मेन थिंग विच नजमा is compelling them to buy. What will serve here as a real object? Does is our helping verb, Najma is our subject, compel is our verb 1, which is Najma applying on them. Them will serve two functions at the same time. It will become an object
second for what for the subject one, and at the same time it serves as the subject second for the verb second. What does Najma compel them to buy? नजमा उन्हें क्या खरीदने पर मजबूर करती है? नजमा उन्हें क्या खरीदने पर मजबूर करती है? To make it a negative sentence, we will have to add a not before the main verb or the first verb of the sentence. What does Najma not compel them to buy? Najma उन्हें क्या खरीदने पर मजबूर नहीं करती? नजमा उन्हें क्या खरीदने पर मजबूर नहीं करती? वो मुलाजमा को मेहमानों के लिए क्या पकाने की हिदायत देती है? और सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर वन, कोई फीमेल है। वो मुलाजमा को मेहमानों के लिए क्या पकाने की हिदायत देती है? What does she instruct the maid to cook for the guests? What does she instruct the maid to cook for the guests? What हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा इस केस में भी, हेल्पिंग वर्ब हमारा does, she हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सिंगुलर है, इंस्ट्रक्ट हमारा वर्ब वन हो गया, ये सब्जेक्ट वन हो गया. The maid will serve two functions at the same time. It will serve as object second for the subject one, and at the same time we can say it, we can term it as a casual object 3. Real object 1 will stand here. This is again our real object 1. In this sentence again our real object is 1. वो मुलाजमा को मेहमानों के लिए क्या पकाने की हिदायत देती है? वो मुलाजमा को मेहमानों के लिए क्या पकाने की हिदायत देती है? What does she instruct the maid to cook for the guests? And to make it a negative interrogative sentence, we have to add a not before the first verb of the sentence. What does she not instruct the maid to cook for the guests? वो मुलाजमा को मेहमानों के लिए क्या नहीं पकाने की हिदायत देती है? या वो मुलाजमा को मेहमानों के लिए क्या पकाने की हिदायत नहीं देती है? These were some uses of what which we have used in interrogative sentences. ये what के कुछ इस्तेमालात थे जो हमने present indefinite tense के what के जुमलों में किए हैं. उम्मीद है कि इससे आपको कुछ समझ आई होगी, and with the passage of time, if you will practice that, you will be able to use what in your daily conversation regarding present indefinite tense and present continuous tense. Thank you very much for today.